नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आप सबकी केवीएस के एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें पढ़ी उन सारी चीज़ों को शॉर्ट में रिवाइज करना है। इसीलिए मैं आप सबकी क्लासेस लाई हूँ ताकि जितनी भी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी उनको शॉर्ट में सब अप कर पाए, क्योंकि लास्ट टाइम आप जब रिवाइज कर लेंगे यही चीज़ आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगी। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो कई सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे वो भी कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें स्ट्रेस होता है स्ट्रेस में हम आते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आप सबको स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, सिलेबस की खिचड़ी सबने बनाई है, सिर्फ आपने नहीं किया, सबके साथ हुआ कि इतने टाइम में सबने मॉक भी दिए हैं, सबने प्रैक्टिस भी किया, सबने सिलेबस भी कंप्लीट किया है, सब स्ट्रेस में भी रहे हैं। पूरे तरीके से किसी का नहीं कंप्लीट है तो आपका भी नहीं कंप्लीट है, तो अब आपको परेशान नहीं होना। लेकिन आप सबने जितना पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है। अब आप सबको उसी के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग बना के क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो इसलिए डरना नहीं है। ओके, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब जितना टाइम है उसी टाइम का यूटिलाइज करिए। तो आज की क्लास में हम आईसीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आईसीटी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी से क्वेश्चन पेडागोजी में तो आएगा ही आएगा। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर में भी आएंगे, देख लीजिएगा। इसलिए आईसीटी को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। आईसीटी क्या होता है, इससे कुछ जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं। इसके अलावा सरकार ने आईसीटी से जुड़े विभिन्न प्रकार की पहल की है, उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये क्लास आपके 2 से 3 नंबर को स्कोर करेगी। तो पढ़िए से अच्छे से पढ़िए, स्टार्ट करें अपनी क्लास को। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सरल शब्दों में समझे तो आईसीटी का हमने शिक्षा में प्रयोग क्यों किया, क्योंकि इससे हमारी शिक्षा की और थी, एक तो हम शिक्षा को रोचक बना पा रहे थे, दूसरा हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना पा रहे थे। जैसे हम टीएलएम का प्रयोग करते हैं, तो बहुत पहले तो हम टीएलएम का प्रयोग ही नहीं करते थे, फिर हमने धीरे धीरे टीएलएम का प्रयोग किया। टीएलएम क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके टीएलएम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक टीएलएम क्या होता है जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं, विजुअल, जिसे श्रव्य। एक होता है आपका दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। एक होता है आपका श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब जिसे आप सुन सकते हैं। एक होता है दृश्य और श्रव्य। दृश्य और श्रव्य क्या, जिससे हम देख भी सके और सुन भी सके। तो सबसे बेस्ट शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, दृश्य और श्रव्य। दृश्य और श्रव्य में क्या होता है, इसमें एक तो आपके 2 ज्ञानेंद्रियों का विकास हो रहा है। एक तो आप उसे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अब अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये स्क्रीन देख भी रहे हैं, आपको सारी चीज़ें लिख के भी आ रही हैं और आप सुन भी रहे हैं, तो आपको चीज़ें जल्दी से याद हो रही हैं। अब जैसे हम बुक से पढ़ते हैं, तो बुक से क्या हो रहा है, सिर्फ हम पढ़ रहे होते हैं, तो चीज़ें प्रॉपर वे पे उतनी समझ में नहीं आती हैं। लेकिन अब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आ पा रही हैं। और इस तरीके से आपके सामने ये भी तो एक आईसीटी का प्रयोग है कि आपके सामने ये सारी चीज़ें मैं बोर्ड में भी पढ़ा सकती थी, तो मुझे सिर्फ लिखना होता, लेकिन पहले पीडीएफ बनाई फिर आपको पढ़ाई जा रही है। लेकिन इससे क्या होगा, चीज़ें आपके मन में ज़्यादा देर तक रुकेंगे। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, सार्थक अधिगम कराने के लिए, रोचक कराने के लिए, बच्चों को सक्रिय रखने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमने क्या किया, आईसीटी का शिक्षा में प्रयोग किया। ओके, आईसीटी का क्या हम शिक्षा में प्रयोग करते नहीं, जीवन के प्रत्येक चरण में। आप समझ लीजिए, जहाँ भी हम कुछ मशीनों का, जहाँ भी इस तरह चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आईसीटी का यूज कर रहे हैं। आपका कंप्यूटर का कहाँ यूज होता है, आप जहाँ भी देखेंगे, हॉस्पिटल में, आपके मॉल में, रेलवे स्टेशन में, बैंक्स में, घर में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह आप कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग होता है। इससे जुड़े पहले हम कुछ फुल फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका क्या होता है, CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जैसे कंप्यूटर देता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप क्या, जैसे स्कूल कॉलेज में क्या होता है, आपकी बायोमेट्रिक मशीन लगी होती है। बायोमेट्रिक मशीन में जैसे कई बार नहीं होता है ना कि आपने थंब लगाया
और कई बार नहीं लगता ना तो बोलता है प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़ ट्राई अगेन। जैसे कई बार हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो नहीं लगता, मेरा कई बार नहीं लगता था, लगता ही नहीं है, प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो क्या कर रहा है, आप उसमें कंप्यूटर एडेड दिया, कंप्यूटर से जुड़ी हो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा कि आपसे कह रहा है अरे दोबारा लगाइए मैडम, दोबारा लगाइए, नहीं। उसमें कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दिए हुए, वो आपको बताते हैं कि जब तक नहीं लगता आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन, प्लीज़ ट्राई अगेन। और जब आपको लग जाता है तो क्या बोलता है, थैंक यू। ऐसे आप बहुत जगह देखते हैं ना। तो क्या हो गया, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस हो गया। ओके, अगला क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है। ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है, लाइव फीड एंड टेलीकास्ट। उसी टाइम पे जब आप लाइव है तो क्या होती है, ऑनलाइन लर्निंग होती है। जैसे जिस टाइम पे आप लाइव क्लास ही ले रहे हैं तो अब क्या क्या हो गया, ऑनलाइन लर्निंग हो गई। अब जैसे इस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कर रहे हैं, या जैसे हम ई लर्निंग बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन कई बार हम एग्जाम में सिली मिस्टेक कर देते, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है, नॉर्मल टाइम में आप सब यूज भी करते हैं। तो अब जो हम रिकॉर्डेड वीडियो में आपको दे रही हूँ ये क्या हो गया, ई लर्निंग। लर्निंग का ही फॉर्म है, लेकिन इस टाइम पे हम तुरंत, आप भी लाइव नहीं उसी टाइम पे, मैं भी लाइव नहीं हूँ। शिक्षा का प्रकार कौन सा होता है, तो शिक्षा के प्रकार होता है निरौपचारिक। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मिश्रण ही होता है आपका निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई शिक्षा औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनिश्चित समय, अनिश्चित स्थान, अनिश्चित व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल में पड़ा है, अगर आपने शिक्षा के प्रकार का नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी क्या होती है, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है, इसमें आपने हाइब्रिड लर्निंग टाइप होती है। इसमें आपने ट्रेडिशनली और टेक्नोलॉजी दोनों का यूज कर लिया। अब जैसे क्या हो रहा है कि आपको बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड में या आपके डिजिटल बोर्ड में, तो पढ़ाया आपको बोर्ड में ही जा रहा है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी को यूज कर लिया कि जैसे ही अब आपको हमने पढ़ाया ब्लड के बारे में, तुरंत उसी जगह हमने आपको ब्लड के स्ट्रक्चर दिखा दी कि ब्लड क्या है, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, ब्लड इज अ टिश्यू। तो हम वहाँ पे हमने तुरंत आपको टिश्यू की स्ट्रक्चर दिखा दी कि भाई टिश्यू ऐसा होता है, ब्लड में ये आपकी आरबीसी होती है, ये आरबीसी का आकार होता है, ये आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, ये प्लेटलेट्स होती है। तुरंत आपने देख लिया, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें हमने टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया, दैट्स कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, रिजर्व फॉर ट्रेडिशनल, जो हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम। जिससे पहले हम लोगों के टाइम पे तो यही होता था ना, हम लोगों को तो वही व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता चौक से, ना समझ में आया तो टीचर कूट देते थे, कैसा था, फ्लिप्ड क्लासरूम था। अगला क्या होता है, साइनोक्रेशन एक्रोनिक्रेशन ई लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये भी ई लर्निंग का एक पार्ट है। मॉक का फुल फॉर्म रट लीजिए, कई बार पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अभी क्या हुआ था, जो निष्ठा की ट्रेनिंग हुई थी उसमें इसका फुल फॉर्म था। आप सबको पता होगा ना कि जो निष्ठा की टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उसमें टेस्ट भी होते हैं, और जब तक आप टेस्ट में नंबर नहीं लाएंगे अच्छे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो इसलिए पढ़ना पड़ता था। उसमें फुल फॉर्म पूछा गया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। जैसे इस बार क्या हुआ था, कोविड के बाद से अब ट्रेनिंग क्या होती है, अभी इस टाइम पे तो कुछ ट्रेनिंग ऑफलाइन स्टार्ट हो गई, डाइट पे जाना पड़ रहा है, बीआरसी जाना पड़ रहा है, नहीं तो सारी ट्रेनिंग कैसे हुई थी, ऑनलाइन हुई थी। बहुत सारे लीडरशिप का बहुत डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग हुई, सारी ऑनलाइन हुई। घर बैठे बैठे सेमिनार की जगह अब वेबिनार होने लगे, आपको वेबिनार ज्वाइन करना पड़ता था। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, आईसीटी के टूल्स क्या क्या होते हैं, अब आईसीटी के टूल्स समझ लीजिए। सब जैसे क्या होता है कि आपके शॉर्ट मैसेज सर्विसेज होती है, जैसे आप ईमेल भेज रहे होते हैं और व्हाट्सअप भेज रहे होते हैं, ये सब मैसेजिंग क्या होते हैं, ये भी आईसीटी के टूल्स हैं। आपके डिफरेंट तरह के ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, फॉरम्स होते हैं, जैसे वेबसाइट हो गया, वेब पेज हो गया, ब्लॉगिंग करते हैं, ये वाला ब्लॉगिंग वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ब्लॉग्स वाला। जैसे बहुत सारे लोग ब्लॉग्स करते हैं ना, लिखते रहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, ऑनलाइन फोरम है, ये भी आईसीटी के एक साधन है। जैसे आपके सोशल मीडिया होगा, फेसबुक हो गया, ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। लेकिन आप एलएमएस का फुल फॉर्म रट लीजिएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डिजिटल रिपोर्ट, जैसे ओपन एजुकेशनल रिसोर्स होते हैं, ओईआर क्या होता है, हो सकता है कई बार क्या होता है एग्जाम के प्रेशर में लिख दे, इसमें से ओईआर का फुल फॉर्म क्या होगा, 100% हम सबको पता होता है, लेकिन कई बार एग्जाम के प्रेशर में सिली मिस्टेक्स होते हैं, इसलिए आपको सिली मिस्टेक नहीं हो, इसलिए मैंने सारे फॉर्म लिख दिया। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जैसे आपका इग्नू होता है, दूर शिक्षा जो होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपके जैसे पीडीएफ आप मांगते रहते हो ना, पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। आपको मॉक टेस्ट मिले, इस बार कैसे मिले, पीडीएफ के फॉर्म मिले हैं।
ये सारी भी चीज़ें भी आपकी आईसीटी के साधन होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्योंकि आपका एग्जाम ही किससे हो रहा है, सीबीटी मोड हो रहा है। हाँ, ये गलती मत करना। एक दिन मैं पढ़ा रही थी, अब जैसे बच्चे, हम बेशक हमें पता होता है लेकिन हम कई बार इतना गलत बोलने की आदत होती है कि हम गलत बोल देते हैं और हमें सही लगता है। जैसे बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एग्जाम, तो बोले मेरा तो ऑनलाइन एग्जाम है। आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं है, आपका एग्जाम सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन एग्जाम क्या होता है कि उसी टाइम पे जैसे आप लाइव क्लास ले, लाइव इंटरेक्ट हो रहा है, तो उसे हम ऑनलाइन बोलेंगे। नहीं तो कैसा पेपर होता है, सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अक्सर आप देखेंगे, मैंने देखा कि ऑफलाइन में बच्चे अक्सर ऑनलाइन एग्जाम है, केवीएस एग्जाम कैसा हो रहा है, ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं, दिस इज द कॉल्ड द सीबीटी मोड। क्लियर। इसके अलावा क्या होता है, जैसे आपके पोस्ट को सीरीज आते हैं, ऑडियो एपिसोड आते हैं, जैसे ऑडियो की एक बुक नहीं आती है, एक कोई ऐप्स है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो सब भी क्या एक आईसीटी का साधन है। ओके। अब गवर्नमेंट की आईसीटी से जुड़ी कुछ पहल है, इनको रट लीजिए। पहला दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप में तो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कराई गई टीचर्स की कि टीचर का फ़ोन ही दीक्षा ऐप से भर गया। दीक्षा ऐप हो गया, निष्ठा हो गया, एक होता है रीड अलोंग। रीड अलोंग में क्या होता है, बच्चों को उसमें वो दिया होता है कि पैसेज टाइप का दिया होता है, आपको डेली बच्चों से पढ़ाना होता है, और जो बच्चे जहाँ पे गलत पढ़ते हैं ना, उनको सही करते हैं कि नहीं आपने यहाँ पे गलत पढ़ा, इसको सही उच्चारण करवाता है। जो रीड अलोंग ऐप होता है ना, उच्चारण की शुद्धता के लिए होता है। लिख भी लीजिए अगर बाई चांस पूछ ले तो। कई बार क्या होता है, बच्चों से ना पढ़ाओ तो टीचर घर ही में पढ़ते हैं, उसको पढ़ को क्या करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। उसमें डेली के टारगेट होते हैं, उतने तो पूरे करने पड़ते हैं। रीड अलोंग ऐप क्या करते हैं, उच्चारण की शुद्धता के लिए करता है। दीक्षा ऐप में स्कूल एजुकेशन से जुड़ी बहुत सारी ट्रेनिंग आई। आप सब भी चाहो तो दीक्षा के ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर जाके, क्योंकि एज अ टीचर नहीं जाएगा, एज अ पेरेंट चले जाइए, एज अ स्टूडेंट चले जाइए, क्योंकि एज अ टीचर डाउनलोड करेंगे तो आपको स्कूल का यूएस जो कोड होता है वो पूछता है, तो वहाँ पे बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी डिफरेंट लैंग्वेज में। लेसन प्लान क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, एक्टिविटी प्लान्स होते हैं। एनपीटीईएल का फुल फॉर्म जैसे क्या होता है, यूनिवर्सिटी लेवल वीडियो कोर्स होते हैं। अब तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी के वीडियो लेवल कोर्स, बहुत ही चीज़ें फ्री में, बहुत सारी चीज़ें नॉमिनल चार्ज में मिल रही हैं। अब जैसे आप सब देखो, इस टाइम पे एजुकेशन में कितनी ज़्यादा आपको कोर्सेज इतने फ्री, अब इस टाइम पे तो आप बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नॉमिनल चार्ज में मिल रही हैं। ये किसका, आईसीटी की ही एक लाभ है। लेकिन आईसीटी के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो डिप्रेशन का रीजन बन रहा है, और बहुत ज़्यादा लोगों में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिसऑर्डर हो रहे हैं। किसकी वजह से, आईसीटी का, कंप्यूटर का, मोबाइल का, लैपटॉप का ज़बरदस्त तरीके से बहुत ज़्यादा देर तक यूज करने के कारण। नेशनल प्रोग्राम टीचिंग टेक्नोलॉजी लर्निंग, ये इसके अलावा एक सच्छेद पोर्टल। सच्छेद पोर्टल आपको पता होना चाहिए, ये आपका 30 अक्टूबर 2006 को लॉन्च किया गया था। तब हमने आईसीटी से जुड़ा एक पोर्टल था, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ई लर्निंग में क्या होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की चीज़ें देते हैं। इसके अलावा आपकी ई पाठशाला, ई पाठशाला में जैसे ई बुक, ऑडियो वीडियो, प्रोटोकॉल, ये सब आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको, ये तीनों पॉइंट पता होने चाहिए। ओके। इसके अलावा कुछ और, ये फुल फॉर्म आप रख लीजिएगा, हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछा जा सके। जैसे क्या होता है, रिसोर्स फॉर ऑल स्कूल सब्जेक्ट। एनॉर में क्या है कि स्कूल सब्जेक्ट के सारे रिसोर्स दिए हुए हैं। एनआरओई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रिस्पेक्टिव ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्स आपको मिल जाएंगे। पेंडिक्स क्या होता है, पेंडिक्स में टीचर परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं कि भाई टीचर की परफॉर्मेंस को हम कैसे आकलन करेंगे। बच्चे के आकलन के लिए तो 1000 टेस्ट बने, टीचर की परफॉर्मेंस कैसे जांचेंगे, इसका दिया गया आपके अपेंडिक्स में। स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल में क्या होता है, आपका ऑनलाइन वीडियो कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा स्वयं प्रभा 32, इसमें 32 डीटीएच चैनल है, जी 17 15 तो छोड़े गए हैं। आपके जो डीटीएच आते हैं ना, डीटीएच चैनल में क्या होता है, अच्छा बताइए डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सबको देखते हैं ना, D2H डी से, ये डी से, वो डी से, डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके तहत हमने क्या किया था, 32 चैनल दिए थे जिसमें बच्चों के एजुकेशन से जुड़े होते हैं। हो सकता है ना, जब हमने कोविड के टाइम पे किया तो बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स थे जिनके पास फ़ोन नहीं था, एंड्रॉयड फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट तो बहुत दूर की बात है।
उस टाइम पे फिर बहुत सारी चीज़ें की गई कि बहुत सारे टीवी थी घरों में, तो हमने क्या था कि 32 चैनल्स तो जो क्या उससे जुड़े हुए थे। GSAT-15 के द्वारा ये उपग्रह का आपका नाम था। ईडूसेट किसके द्वारा? GSAT-3 के द्वारा फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट क्या था? GSAT-3। इसके अलावा ज्ञान दर्शन टीवी चैनल था। तरंग भी आपका एक टीवी चैनल है जो कौन जारी करता था? इग्नू लाता था। DTS का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट होम सर्विस, ध्यान रखिएगा। पहले DTS सबसे पहले कौन लाया था? टाटा लाया था, ध्यान रखिएगा। ओके, अभी हाल ही में क्या हुआ है, जियो ने आपके क्या किया, राजस्थान के नगथा द्वारा से अपने 5G को लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को रख लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और लास्ट टाइम तक बहुत अच्छे से रिवाइज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।